ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, ये वफा और बेवफाई के दरमियान एक ऐसी जंग है जहां एक मर्द अपनी पूरी जिंदगी अपनी बीवी के नाम कर देता है, मगर बदले में इसे सिर्फ धोखा मिलता है और आखिर में वही मर्द सबसे मजबूत साबित होता है। कहानी का आगाज एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था। नाम था आदिल। सादा, मेहनती और सबसे बड़ी बात, इंतहाई वफादार। पहली मोहब्बत। आदिल की शादी एक लड़की से हुई। नाम था निम्रा। खूबसूरत, स्मार्ट, मगर अंदर से बदलती हुई फितरत की मालिक। शुरू की जिंदगी। शुरू में सब ठीक था। आदिल निम्रा को दुनिया की हर खुशी देता था। अपनी कमाई, अपना वक्त, अपनी मोहब्बत, सब कुछ। पहला इशारा। मगर आहिस्ता आहिस्ता निम्रा बदलने लगी। इसके फोन में राज बढ़ने लगे और बातों में दूरी आ गई। शक की पहली झलक। आदिल ने एक दिन पूछा, तुम इतनी बदली क्यों लग रही हो? निम्रा ने सख्त लहजे में कहा, तुम ज्यादा सोचते हो। ये पहला दरार था। खामोशी का जहर। आदिल खामोश हो गया क्योंकि वो मोहब्बत करता था और मोहब्बत अक्सर इंसान को अंधा कर देती है। गलती का आगाज। निम्रा अब ज्यादा वक्त फोन पर गुजारती। आदिल घर आता तो खामोशी मलती। ना बात, ना मोहब्बत। दिल का टूटना शुरू। आदिल ने खुद से कहा, शायद मैं ही गलत हूं। यही सबसे बड़ी गलती थी। असल हकीकत करीब, लेकिन सच ज्यादा देर छुपा नहीं रहता। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां वफादार मर्द को अभी सबसे बड़ा धोखा मिलने वाला था। आदिल के दिल में अब हल्का सा शक बैठ चुका था, मगर मोहब्बत इसे सच कबूल करने नहीं दे रही थी और निम्रा आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी राह पर चल पड़ी थी जहां से वापसी मुश्किल थी। बदला हुआ रवैया। अब निम्रा पहले जैसी नहीं रही थी। वो आदिल से कम बात करती और अक्सर फोन लेकर अकेली कमरे में चली जाती। आदिल पूछता, क्या बात है? वो बस कहती, तुम्हें हर चीज में शक क्यों होता है? खामोशी का दर्द। घर में अब खामोशी बढ़ गई थी। जो घर कभी हंसी से भरा होता था, अब वहां सिर्फ फासले थे और खामोशी चीख चीख कर सब कुछ कह रही थी। दूसरा इशारा। एक दिन आदिल ने निम्रा का फोन देखा। इसका दिल डूब गया। कुछ ऐसे पैगामात थे जो शौहर और बीवी के दरमियान नहीं होते। टूटा हुआ यकीन। आदिल का हाथ कांप गया। इसने निम्रा से कुछ नहीं पूछा, बस खामोश हो गया क्योंकि वो अभी भी सच से डर रहा था। निम्रा का दिफा। अगले दिन आदिल ने पूछा, ये सब क्या है? निम्रा ने गुस्से से कहा, तुम मेरा पीछा करते हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। और यूं बात उलट गई। ज़हनी जंग। आदिल रात भर जागता रहा। दिल कहता, ये सच नहीं हो सकता। दिमाग कहता, यही सच है। ये वो जंग थी जो सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। रिश्ते में दरार। अब झगड़े बढ़ने लगे। निम्रा अक्सर घर से बाहर रहती और आदिल अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। अकेलापन। आदिल ने खुद को काम में लगा लिया ताकि दर्द कम हो जाए, मगर दिल का दर्द कोई काम नहीं मिटाता। आखिरी धचका करीब। एक दिन आदिल ने निम्रा को किसी के साथ देखा। ये वो लम्हा था जब उसकी दुनिया रुक गई। अब आदिल के सामने सच आ चुका था, मगर असल दर्द अभी बाकी था, क्योंकि धोखा सिर्फ देखने का नहीं होता, ये दिल को तोड़ने का नाम है। आदिल के सामने अब सच आ चुका था।
वो तस्वीर भी देख चुका था और वो खामोशी भी जो सब कुछ बयान कर रही थी। मगर सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था कि क्या वो टूट जाएगा, खुद को दोबारा बना लेगा। हकीकत का सामना। इस रात आदिल घर वापस आया। घर बिल्कुल खामोश था। निम्रा बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर बेफिक्री थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सवाल और खामोशी। आदिल ने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, फिर भी तुमने मुझे क्यों तोड़ा? निम्रा ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मैंने कभी तुमसे मोहब्बत की ही नहीं थी। ये अल्फाज आदिल के दिल पर गोली की तरह लगे। दिल का टूटना। आदिल खामोश हो गया। न चीख, न शोर, बस एक खामोश आंसू जो उसकी मक से गिरा। मर्द की ताकत। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो चीखा नहीं, वो गिरा नहीं। इसने सिर्फ कहा, शायद मैंने गलत इंसान से मोहब्बत की। फैसला। इसी रात आदिल ने फैसला किया कि वो अब ऐसे रिश्ते में नहीं रहेगा जहां इज्जत ना हो, मोहब्बत ना हो और वफा ना हो। निम्रा का अंजाम। कुछ वक्त बाद निम्रा अकेली रह गई। उसके पास सब कुछ था, मगर कोई साथ नहीं था, और वो पहली बार समझ गई कि वफा का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान होता है। आदिल की नई जिंदगी। आदिल ने खुद को संभाला, नई जिंदगी शुरू की। खामोश मगर मजबूत। अब वो पहले जैसा नहीं था। वो टूटकर मजबूत बन चुका था। कहानी हमें सिखाती है, वफादार इंसान हमेशा देर से टूटता है मगर मजबूत होता है। बेवफाई वक्ती खुशी देती है मगर हमेशा का नुकसान छोड़ती है। मोहब्बत में सबसे अहम चीज़ वफात है, और टूटा हुआ दिल भी दोबारा जीना सीख लेता है। रात खामोश थी। आदिल खिड़की के पास खड़ा था और आसमान को देखकर मुस्करा रहा था। ये मुस्कुराहट दर्द की नहीं, बल्कि आज़ादी की थी।